हेलो डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं रवि बर्मन आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो कॉमन सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 इसको डिस्कस करूंगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं अध्ययन द एफर्ट, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस नाम से हमारी संस्था चलती है रांची में ऑफलाइन मोड में। पूरे झारखंड के बच्चे, झारखंड के सभी जिलों से बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं, जो पिछले 13 सालों से पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के सभी पेपर्स के क्षेत्र में, बीटेक के सभी ब्रांच के लिए, एसएससी जेई और D2D कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर योगदान हमारी संस्था द्वारा दिया जा रहा है, जो कि पिछले 13 वर्षों से लगातार कार्यरत है, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो। इवन जब कोरोना के टाइम में सारी संस्थाएं बंद थी, स्टिल हमारी संस्था जो है ऑनलाइन मोड में पूरे झारखंड के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। तो आज का जो वीडियो है ये इस वर्ष मतलब 2021 से 24 सेशन जो पॉलिटेक्निक न्यू एडमिशन है उनके लिए है, और उनको मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। चल, इंजीनियरिंग मैथ्स 1, इंजीनियरिंग मैथ्स 1। इससे पहले आपके मन में कुछ कुछ सवाल है जो कॉमन सवाल है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, कुछ सवालों का मैं जवाब देके फिर मैं अपने पेपर पे आता हूँ। सबसे पहला सवाल होता है कि सर सिलेबस क्या है सर। तो देखिए, सिलेबस जो आपको पढ़ने हैं पहले सेमेस्टर में, पहला जो 6 महीना का जो सिलेबस होता है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक पेपर है, सेकेंड पेपर जो है वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स करके, इंजीनियरिंग फिजिक्स है 1। फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ने होते हैं आप लोग को, एंड देन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंड कम्युनिकेशन स्किल 1। चल, तो पहले सेमेस्टर में चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, ऑल ब्रांच, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ट्रिपल ई हो, कंप्यूटर हो, और भी अदर ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांचों को जो पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर होता है पॉलिटेक्निक का वो कॉमन सिलेबस होते हैं, कॉमन पेपर सभी बच्चों को पढ़ना होता है। उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक पेपर है, इंजीनियरिंग फिजिक्स एक पेपर है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एक पेपर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक पेपर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक पेपर है, और कम्युनिकेशन स्किल 1। ये जो 6 पेपर है बच्चे, इस 6 पेपर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम देने होते हैं 6 मंथ में, ठीक है। मतलब इसका जो भी है आपके कॉलेज से बाहर सेंटर होता है, वहाँ जाके आपको इस 6 पेपर का एग्जामिनेशन देना होता है, फिर उसके मार्किंग के आधार पे आपका रिजल्ट तैयार होता है। चलिए, ये तो समझ आ गई कि पढ़ना क्या है। अब इसके बाद आगे जो है कि सर इसमें सिलेबस क्या पढ़ना है, तो सिलेबस सबका अपना एक कॉमन सिलेबस है जो कि हमारे लिंक पे दिया गया है। आप चाहे तो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के लिए आप हमारे संस्था के हेल्पलाइन नंबर 6207254711 इस नंबर पे, या फिर 7979040014 इस नंबर पे आप कॉलिंग करके या व्हाट्सएप करके कभी भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे। सर सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने हैं ये क्लियर हो गया, सिलेबस क्या है ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब जो आगे सवाल आती है वो है कि सर बुक्स कौन से प्रीफर करते हैं। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कौन बुक चलेगा कौन बुक नहीं चलेगा। देखिए, जब आप 11-12 भी करते हैं, आप RS अग्रवाल पढ़ते हैं, आप RD शर्मा की बुक पढ़ते हैं, कोई अच्छे बच्चे रहते हैं वो
अरिहंत वगैरह पढ़ते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसी बुक पढ़ सकते हैं। हम लोग जो प्रीफर करते हैं ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो बुक होती है वो राज एंड सन्स पब्लिकेशन, राज एंड सन्स पब्लिकेशन ये बुक है। चूंकि ये झारखंड का टेक्निकल पब्लिकेशन है अपना, तो राज एंड सन्स पब्लिकेशन, ये भी राज एंड सन्स पब्लिकेशन, ये भी और ये भी। तो राज एंड सन्स पब्लिकेशन बच्चे हम लोग अपने यहाँ प्रीफर करवाते हैं बच्चों को। इसका रीज़न है कि राज एंड सन्स पब्लिकेशन में एक कंसेप्ट भी क्लियर वाइज में दिया हुआ है, चीज़ें आपको समझ में आएगी। दूसरा क्या है, इस बुक्स में क्वेश्चन बैंक साथ साथ है, तो आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं। और कोई भी मदद के लिए कोई बेझिझक आप इस नंबर पे या इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स का हम लोग एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, हाँ बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इंजीनियरिंग मैथ्स में पहला जो एक टॉपिक है आपको, इससे पहले दो चीज़ें हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज है, प्री रिक्विसाइट्स में है, लॉगरिथम है, देन आफ्टर आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने हैं। तो चूंकि यह एक अच्छा टॉपिक है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं 7, 8, 9, 10 में, लॉगरिथम या सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन को जानने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, उसको सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज रेशनल, रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में आएगी यदि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार चीज़ ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है हमसे मैथ्स पढ़ने के लिए। तो आप यदि ये चार चीज़ आपको आती है तो मैं आपको सिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहे। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, नई वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस तो हम लोग यूट्यूब पे ही आ जाता है। चलिए तो रेशनल फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन, एनी expression is in form of px by qx such that qx is not equal to 0। देखिए कोई भी फ्रैक्शंस px by qx के फॉर्म में यदि कोई एक्सप्रेशन है, दिस मीन्स पोलिनोमियल ऑफ x एंड दिस इज अनदर पोलिनोमियल ऑफ x, कोई x का एक्सप्रेशन यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जस्ट सपोज एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x प्लस 2। नाउ चलिए, तो यहाँ पे ये भी एक पोलिनोमियल ऑफ x है, दिस इज अनदर पोलिनोमियल ऑफ x है, तो दिस इज कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शन। कोई अदर एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, नो प्रॉब्लम, ये भी एक रेशनल फ्रैक्शन है। फिर एक आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये भी एक रेशनल फ्रैक्शन है। इट मीन्स कि यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ px by qx हियर, यहाँ भी पोलिनोमियल ऑफ x है, यहाँ भी पोलिनोमियल x है, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ये बच्चे आप यहाँ तक पढ़ के आते, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ अब हम लोग रेशनल फ्रैक्शन को कैटेगराइज करते हैं। रेशनल फ्रैक्शन दो तरह के हैं। सबसे पहला एक आते हैं हम लोग, दिस वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए धीरे धीरे समझना है, चीजें क्लियर हो जाएगी, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो रेशनल फ्रैक्शन जो है वो दो भाग में कैटेगराइज्ड है, एक को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे और दूसरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे उसको देखते हैं। प्रॉपर, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो
यहां से हम लिखते हैं, पहले प्रॉपर को समझते हैं। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए अब इस तीनों एक्सप्रेशन को आप देखिए, यही आपको बताए। यहां यदि आप देख रहे हैं तो ये न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 3 है, और यहां आप देखें तो यहां लीनियर फैक्टर यानी डिनोमिनेटर की डिग्री आप देखें तो 2 है। यानी यहां पे आप देखते हैं तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 3 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है। जब आप इस तरह के एक्सप्रेशन में आते हैं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है। नॉट इक्वल टू नहीं लिखेंगे, अब बस समझने के लिए आप समझिए। इस पे जब आते हैं तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों 2-2 है। यानी कि ये 3 तरह के एक्सप्रेशन है, इसके अलावा तो चौथा हो ही नहीं सकता। आइदर ऊपर वाला नोमिनेटर बड़ा होगा, डिग्री हायर डिग्री होगा, ये लोअर डिग्री होगा। आइदर ये ऊपर वाले के डिग्री कम होंगे, नीचे वाले के अधिक होंगे। आइदर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां पे कि इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर is greater than the degree of numerator, किसमें, यानी रेशनल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। रेशनल फ्रैक्शन में यदि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अधिक होगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूं, x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। चलिए यहां से एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, x/x² प्लस 2x+4। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2/x+2। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला जो एग्जांपल है 2/x+2, यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 0 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब x का पावर यहाँ मैक्सिमम 1 है, यहाँ मैक्सिमम 2 है, यानी ये कम है ये अधिक है, यहाँ भी ये कम है ये अधिक है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर इज जस्ट रिवर्स, इसमें जो रेस्ट पार्ट बच गया, मतलब हम कह सकते हैं कि इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर is less than the degree of numerator, the degree of numerator, the degree of numerator such as called what, improper fraction। ठीक है, चलिए इम्प्रॉपर और इक्वल मतलब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आप इस एग्जाम्पल पे आइए, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 3 है, और यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2 है बच्चों। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मतलब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री कम है, इसकी डिग्री अधिक है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ भी डिग्री 2 है, आइदर दोनों इक्वल है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा कि इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और इक्वल to the degree of denominator or numerator, then it is called improper fraction। for एक एग्जांपल हम लेते हैं 3x³ प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसको आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की 1 है, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ डिग्री न्यूमरेटर की 1 है और डिनोमिनेटर की भी 1 है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो चलिए आज हमने इतना सीखा कि व्हाट इज रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन एनी एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ px by qx, then it is called rational fraction. There are two types of rational fraction. First one is proper fraction and second one is improper fraction. Now what is proper? Proper में क्या है? Degree of denominator is greater than the degree of numerator. ऐसे केस को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर क्या है? यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अधिक होंगे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम होंगे या बराबर होंगे, तो ऐसे केस में इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ अब आ गई बात कि सर व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए अब हम लोग आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होगी। आई होप आप सारी चीजों को समझे होंगे, बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए इतना समझना जरूरी है कि व्हाट इज रेशनल फ्रैक्शन एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अभी भी जो बच्चे, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो जो भी नए बच्चे हैं, यदि आप अध्ययन आके लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए जानकारी के अभाव में, तो 1 दिसंबर से जो हमारा एक पहला बैच था वो तो ऑलरेडी स्टार्ट है। एक न्यू बैच हमारा 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे बच्चे, चाहे आप क्लास के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, क्वेश्चन बैंक्स के रिगार्डिंग, कोई भी तरह के पॉलिटेक्निक के छात्रों को यदि चाहिए कि नहीं, कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पे हम लोग कुछ पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, तो आप इस नंबर पे बिल्कुल कॉल करें, बेझिझक कॉल करें, आपको जानकारी दी जाएगी, जितनी जानकारी हमारे पास अवेलेबल होगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, और बच्चे समझ आए हैं तो जुड़े रहिए, आपको आखिरी क्लास तक समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।